एक लाइन है, चाचा मरे अंधेरे में भतीजे का नाम पावर हाउस। तो ये पूरा देश देख रहा है आज कि कितनी चुप्पी है जी का। लगातार चुप है वो, चाहे वो तेल की बात हो या देश के विदेश नीति की मेल की बात हो, हर जगह चुप्पी है। आपने देख लिया ना, रसा से तेल हम नहीं खरीदेंगे। किसने कहा? ये मोदी जी की विदेश नीति है या देश की विदेश नीति है? देश की विदेश नीति कभी भी इस तरह से समझौतावादी नहीं हो सकती, कंप्रोमाइज नहीं हो सकती कि अमेरिका तय करेगा कि आप रसा से तेल खरीदेंगे या नहीं, और कहता है अब कि आप 30 दिन के लिए आपको मैं छूट देता हूं। चल झूठा। अरे भैया, अमेरिका मोदी जी का कोई ससुराल पक्ष है क्या कि मैके जाने के पहले सास से पूछना पड़ता है कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं और कितने दिन के लिए जाऊं? यह हमारी रणनीतिक स्वायत्तता है देश की। तो दोस्तों, स्वागत है आज की वीडियो में। दोस्तों, आज की डिबेट बहुत ही मज़ेदार होने वाली है और डिबेट को लास्ट तक देखिएगा तो मज़ा आएगा। चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को चालू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए डिबेट को चालू करते हैं और साथ में बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। एक लाइन है, चाचा मरे अंधेरे में भतीजे का नाम पावर हाउस। तो ये पूरा देश देख रहा है आज कि कितनी चुप्पी है जी का। लगातार चुप है वो, चाहे वो तेल की बात हो या देश के विदेश नीति की मेल की बात हो, हर जगह चुप्पी है। आपने देख लिया ना, रसा से तेल हम नहीं खरीदेंगे। किसने कहा? ये मोदी जी की विदेश नीति है या देश की विदेश नीति है? देश की विदेश नीति कभी भी इस तरह से समझौतावादी नहीं हो सकती, कंप्रोमाइज नहीं हो सकती कि अमेरिका तय करेगा कि आप रसा से तेल खरीदेंगे या नहीं, और कहता है अब कि आप 30 दिन के लिए आपको मैं छूट देता हूं। चल झूठा। अरे भैया, अमेरिका मोदी जी का कोई ससुराल पक्ष है क्या कि मैके जाने के पहले सास से पूछना पड़ता है कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं और कितने दिन के लिए जाऊं? यह हमारी रणनीतिक स्वायत्तता है, देश की विदेश नीति की स्वतंत्रता है कि हम तय करेंगे कि हमारी विदेश नीति, हम किसके साथ संबंध रखेंगे, किसके साथ हम संबंध किस स्तर पर रखेंगे, हमारे लिए कितना उचित है और हमारा राष्ट्रीय हित किसमें निर्धारित होता है। राष्ट्र हित सर्वोपरि है, मोदी जी की विदेश नीति नहीं, देश की विदेश नीति जरूरी है। शाबाश, पक्का दोगला है तो। भारत के सभी मुसलमानों से ये कहना चाहती हूँ, हम ना सुन्नी मुसलमान हैं ना शिया मुसलमान हैं, हम सनातनी मुसलमान हैं। इसलिए हम अपने देश में सुखी हैं, सुरक्षित हैं और जब हम ये मान लेते हैं, इस भाव के साथ जब हम एक सिक्योर माइंडसेट से इस विषय को देखेंगे, तब हमें शायद थोड़ी क्लैरिटी आएगी, पार्टियों में ना भटके और देशों में ना भटके। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्या जरूरी है, क्या सही और क्या गलत है। रिलीजन भूल जाइए, आप फिरका भूल जाइए, आप शिया हैं, आप सुन्नी हैं, आप क्या हैं। आप ये सोचिए कि आपकी नेशनल सिक्योरिटी, आपकी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कुछ पॉइंट्स और बोलना चाहती हूँ क्योंकि जरूरी है। देखिए, आप खुद सोचिएगा कि ईरान दोस्त है कि दुश्मन है। हैविंग सेड दैट, गिविंग यू रीजंस कि हमें क्यों संवेदनाएं प्रकट करनी चाहिए, एक फूड फॉर थॉट में आपको और देना चाहती हूं कि ईरान ने भी कभी बहुत खुल के भारत का साथ नहीं दिया है। कश्मीर मुद्दे पर, दिल्ली राइट्स पर, सीए पर, ऑपरेशन सिंदूर पर, पुलवामा पर, पहलगाम पर, उन्होंने हमेशा एक मुसलमान बन के स्टैंड लिया है और बहुत डिप्लोमेटिकली भारत का विरोध किया है। तो हमें यह सोचना चाहिए, जो हमारे देश का दोस्त है वो हमारा दोस्त है, जो हमारे देश का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। बात तो सही है। देखिए, पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में जो हमारी हुब्बुल वतनी की एहसास है, हम ये मानते हैं कि देश सबसे बड़ा है। नहीं, झूठ बोल रहा है। सरकार देश से बड़ी नहीं है। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, देश वहां पे रहता है। मुझे मैं आपके एडवोकेसी के लिए नहीं आया, आपके एडवोकेसी के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ। आप अपने टर्न पे बोलिएगा। आपने बहुत सारी बातें गलत की है, मैं बीच में नहीं बोला। मैं यहाँ मस्खरापन करने नहीं आया हूँ। अगर कोई सीरियस बात करनी है तो कर ले, मैंने टोका नहीं है आपसे। मैं कह रहा था कि सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, देश जहां है वहीं रहता है, और देश हित जो है वही सबसे बड़ा हित है। कोई सरकार का हित नहीं हो सकता। ये बात सबको ध्यान में रखनी चाहिए। और जब हम बात करते हैं, भी आते हैं, जाते हैं। सुनिए, वो देश बड़ा है, ईरान बड़ा है। मैं बता रहा हूँ, सुप्रीम लीडर का भी आप सुन लीजिए। सैयद अली खामनई साहब मेरे धर्मगुरु हैं, और अगर कोई मेरी आस्था है उनमें, और इस देश की नहीं, इस दुनिया के 200 करोड़ लोगों में से ज्यादातर की आस्था है कि वो उन सब के धर्मगुरु है। सिर्फ वो वहां के ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं है, रिलीजियस लीडर है, पायस रिलीजियस लीडर है। मेरी आस्था है उनमें। मैं अपने बाप से ज्यादा बड़ी आस्था रखता हूं खामनई साहब में। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। और अगर कोई बदतमीजी करता है,
कोई तू तड़ाक से बोलता है। वैसे तो औकात नहीं होनी चाहिए किसी की कि इतने बड़े आदमी से, जिसको देश दुनिया के कम से कम 200 करोड़ मुसलमान और गैर मुस्लिमीन उससे ज्यादा उसमें आस्था रखते हैं, हम में से किसी की क्या औकात है? जर्रे नहीं है कि हम उनको तू तड़ाक के साथ बोलेंगे। मैं शिया नहीं हूं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल आपका जो सवाल है मुस्लिम देशों का, ईरान की जानिब से भी ऐलान किया गया और उन देशों की जानिब से भी ऐलान किया गया। मुस्लिम देशों पे हमला नहीं हो रहा है, अमेरिका के इंटरेस्ट पर और अमेरिका के मिलिट्री बेसिस के ऊपर हमला हो रहा है। सऊदी अरब के मुझे बात के स्टेटमेंट दिखाइए, कितने हमले हुए सऊदी अरब के ऊपर? सिर्फ अमेरिकन बेसिस पे हुए। अरामको पे जो हमला हुआ वो भी यूएस का वो ऑयल बेस है। ये बात वाज़ेह होनी चाहिए, किसी दूसरे देश में हमला नहीं हो रहा है। पहला असूल क्या है? उस देश से मोहब्बत करो जिसमें रहते हो, वरना वहां रहो। आपसे ज्यादा देश से मोहब्बत करते हो। हम आपसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। अरे वहां से बैठ के अमेरिका बहादुर कहता है रूस का पहले तेल ले लीजिए। ईरान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे वुमेन्स अपने खुद के लिए राइट के लिए लड़ती हैं, वहाँ के लोग अपने खुद के राइट और फ्रीडम के लिए लड़ते हैं, और हम इंडिया में ही उस एक ऐसी कंट्री को प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए रो रहे हैं। तो क्या ये सच में एक सही चीज है? नहीं। अभी जैसे आपने बोला कि इंडिया की गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ ईरान को टेररिस्ट नहीं बोला, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी इंडिया ने टेररिस्ट नहीं बोला, लेकिन पाकिस्तान लेड होती है ना गवर्नमेंट, कोई किसी को भी ऐसे नहीं बोलती। ईरान लेड होती है हमेशा, या पाकिस्तान लेड होती है, कभी भी गवर्नमेंट इन चीज़ों के अंदर अपना नाम आगे क्यों लाएगी? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। श्रीमान जी, एक प्रश्न है खामनेई जी के ऊपर है। अगर वो धर्मगुरु हैं तो धर्मगुरु का सर्वप्रथम लक्ष्य जो होता है वो ये होता है शांति का संदेश देना होता है। तो वो क्यों रशिया के सपोर्टर रहे और भारत की नैम पॉलिसी जो है उसके सपोर्टर नहीं रहे? आप इसका जवाब जरूर दे दीजिए। अरे मैं क्या बताऊं? मैं क्या बताऊं? इन्होंने कहा हमारी धार्मिक आस्था है खामनेई जी में। खामनेई जी ने कहा है भारत गाजा की तरह है। 1, 2 अनुच्छेद 370 को संशोधित किया तो गलत किया, सीए लाए तो गलत लाए, और चौथा जवाब दिए। चिल्लाइए मत प्लीज। अगर देखिए पढ़े लिखे देशवासी कहेंगे ना आयतुल्लाह खामेनी की क्यों सुनेंगे? यही तो सवाल है। और आखिरी मेरा एक सवाल भाई से तस्लीम रहमानी से है सवाल, और आपसे भी है बख्श साहब। उन्होंने कहा भारत में मुस्लिम जो है वो काटे जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, नहीं रह सकते। मैं पूछना चाहता हूं, खामनेई जी ने कहा आप कश्मीर के संदर्भ में उन्होंने कहा मुस्लिमों को मारा जा रहा है और आपको पता नहीं है। तो मैं इतना कहूंगा हम भारत के हिसाब से चलेंगे, हम खामनेई के हिसाब से नहीं चलेंगे। ये बात जान लीजिए। ये झूठा स्टेटमेंट है। मुस्लिम्स आर इन डेंजर इन इंडिया, उनका पोस्ट है, आप पढ़ लीजिए, पढ़ के आइए। गजब बेइज्जती है। अगर गौरव भाटिया ये कहते हैं कि लव द कंट्री यू लिव इन और लिव इन द कंट्री यू लव, कह रहे थे वो। हाँ, आई अग्री विद द स्टेटमेंट, एब्सोल्युटली आई अग्री विद द स्टेटमेंट। और यही स्टेटमेंट अभी जो है रहमानी साहब ने एक आपके मन से एक झूठ कहा। उन्होंने कहा कि ईरान इस्लामिक कंट्री को किसी को बॉम्ब नहीं कर रहा है, इन्होंने यही कहा ना। ईरान बैक जितनी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हमास, हुती, हिजबुल्ला या फिर IRGC क्वाड्स फोर्स, वो मुस्लिम कंट्रीज में मुसलमानों को ही ब्लास्ट कर रही हैं। और मैं आपको, अरे देखिए अंजना जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोली। अरे मैं किसी के बीच में नहीं बोली अंजना जी, मैं उदाहरण दे रही हूँ। हमास आपकी नजर में नहीं है? मेरी नजर का मसला नहीं है। नहीं, क्या फिर से बोलिए। हमास आतंकवादी संगठन है कि नहीं? हिजबुल्ला है कि नहीं? हुती है कि नहीं? अंजना जी उदाहरण देने दीजिए प्लीज। आप पूरी कंट्री को टेररिस्ट कहना चाहती हैं? अरे मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ। ऑफिशियल कमांड फोर्स। अच्छा, किसको टेररिस्ट कहना है? अच्छा, किसको कहना है? आपकी इजाजत से करते हैं, किसको कहना है टेररिस्ट? हिजबुल्ला को कहना है? हमारी सरकार ने कहा है। हिजबुल्ला को कहना है? नहीं, हिजबुल्ला को इसने कहा, यूएन ने अरे मैं अभी प्रूफ कहना है कि नहीं आपको? अच्छा, हुती को कहना है कि नहीं कहना है? आप गवर्नमेंट ऑफ ईरान को टेररिस्ट कहना चाहती हैं? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है? क्या गवर्नमेंट ऑफ ईरान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है? ये किसने कहा? मैं हिजबुल्ला और हमास पूछ रही हूँ, आप उसमें चुप हो रहे हैं। अरे क्या करूं मैं इसका? क्या करूं? ये कह रहे हैं जो ईरान में जिन लीडर की डेथ हुई है वो इस इंडिया में प्रोटेस्ट हो रहा है, तो वहाँ पे जब वुमेन सेफ्टी पे वहाँ पे लोगों को मारा जा रहा था, तो वो प्रोटेस्ट इंडिया में क्यों नहीं हुई? गुड क्वेश्चन। ईरान में जो लोग हैं वो मुस्लिम नहीं है क्या जो सेलिब्रेट कर रहे हैं? अगर आप दुख मना रहे हैं तो मुस्लिम है, वो लोग जो सेलिब्रेट कर रहे हैं वो मुस्लिम है या नहीं है ईरान में जो सेलिब्रेट? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। करना है कि हाय खमेनी मेरा बेटा, मैं ईरान जाके खमेनी के लिए मरने को तैयार हूँ। एक पॉलिटिकल लीडर मरा है, कोई स्पिरिचुअल लीडर नहीं मरा। ये क्लैरिटी सबसे पहले अपने दिमाग में लाइए। एक राजनीतिक नेता मरा है,
शिया लीडर नहीं थे वो। अगर खमैनी शिया लीडर होते, कोर्ट में लेके जाऊंगा। अरे भैया, कोई भी चैनल कोर्ट रोज जाती हूँ मैं, कोर्ट में जाएंगे, हम कोर्ट में जाएंगे। अंजना जी, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात, रुक जाइए, भैया बहुत इम्पोर्टेंट बात। अंजना जी देखिए, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ कि वो शिया लीडर नहीं थे। पाकिस्तान में शियाओं को वाजिब कत्ल माना जाता है। ईरान जो अमेरिका से लड़ रहा है, आज तक कभी पाकिस्तान की बाजू क्यों नहीं मरोड़ी, क्यों नहीं हम ट्विस्ट करी पाकिस्तान की शियाओं को बचाने के लिए? इराक का नाश कर दिया, शिया डोमिनेटेड था। बहरीन पे अटैक किया, शिया डोमिनेटेड है। अगर वो शिया लीडर होते तो शियाओं को क्यों मार रहे होते? एक बहुत ही कॉमन सेंस का सवाल पूछ रही हूँ। He was a political leader, not a spiritual leader। अपने आप को spiritual leader से कंपेयर करना बंद कीजिए। से आपने बोला कि आप उनको अपने पिता से भी ज्यादा मानते हैं, अपना धर्म गुरु मानते हैं। सर मेरा मानना है कि मैं किसी भी ऐसे इंसान को धर्म गुरु अगर है भी और वो गलत कर रहा है, महिलाओं को कुचल रहा है, उनके साथ गलत कर रहा है, या कोई भी, चाहे वो राम रहीम हिंदू हो, चाहे वो खेमनाई मुस्लिम हो, मैं उसके अपोजिट हूं। मैं कभी भी मानव अधिकार के खिलाफ नहीं जाऊंगा। वो धर्म गुरु चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सर आप धर्म के नाम पर देश को नहीं तोड़ सकते हैं। वहां की जनता सर सपोर्ट करिए, वहां की जो महिलाएं हैं वो खुश है खेमनाई के डेट से, तो हम क्यों शोक मना रहे हैं? क्या बात, ये बात है। मैं सर की बात पे कहना चाहूंगा, सर कह रहे थे कि या मोदी जी की सरकार है, ये नहीं कर पा रहे। 60 साल कांग्रेस की सरकार थी, उनसे परमाणु बम नहीं बनाया गया था, ना उसका टेस्ट करा था। पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई थी, अमेरिका की छाती पे पैर रख के परमाणु बम भी बनाया था और उसका वो भी किया था। बड़ा हरामी हो बेटा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपना राय ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ऐसा वीडियो देखने के लिए इस चैनल से जुड़ जाइए और ऐसा नए नए डिबेट वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।